बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th की फिजिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है। इसमें अभी जो है ना यूनिट 8 के थर्मल प्रॉपर्टी की मैटर्स की लेक्चर्स का पार्ट 1 हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और इससे पहले 7 यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 9th और 10th के बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे उनका आप इंटीमेशन मिल सके आपको ईमेल आईडी पे, तो आप उससे मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ साथ बारी भरकम फीस जो प्राइवेट अकेडमीज में स्कूल में पढ़ रहे हैं वो जो अदा करते हैं, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल लैपटॉप कहीं भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसी पैटर्न्स को जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको करिकुलम डिटरमाइन किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली ये लेक्चर्स अवेलेबल है। क्योंकि यूनिट में यानी कि हम तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो उसको एक्सप्लेन करके बता रहे होते हैं और हर चीज़ A to Z पूरे का पूरा चैप्टर हम कवर कर रहे होते हैं। तो इसमें ये वाली बात भी नहीं है, चूँकि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा स्पीड ज़रूर होती है अकॉर्डिंग टू माय जो टोन है बाय नेचर, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं और उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। यूनिट 8 के लेक्चर्स का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन को हम डिस्कस करेंगे और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। जब किसी हम माया को व्हेन हीट इज गिवन टू लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर हरारत मुहैया की जाती है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि रिमेन कांस्टेंट जो इसका दर्जा हरारत है। किसी माया को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर दी जाने वाली हरारत उसके टेम्परेचर में इजाफा के बगैर उसकी हालत को माया से गैस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। चनाचे द क्वांटिटी ऑफ हीट जो होती है, हरारत की वो मकदार जो किसी माया के यूनिट मास को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करती है, वेपोरेशन की मख्फी हरारत कहलाती है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन कहलाती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं HV से। HV इज इक्वल टू जो है ना डेल्टा क्वांटिटी V एंड ओवर बाय M यानी कि मास के साथ, या डेल्टा क्वांटिटी V इज इक्वल टू MHV। ये आपका यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन जिस भी प्रॉब्लम्स में होगी तो इस फार्मूला की मदद से हम जो है ना उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। सो व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म हो जाता है तो ये मियारी प्रेशर यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है जब तक ये मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील नहीं हो जाता। इसकी वजह वेपोरेशन की मख्फी हरारत जो होती है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जो है ना इसको जो है ना इसकी होती है, यानी पानी के किलोग्राम मास को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील करने के लिए 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जो टेम्परेचर होता है वो उसका दरकार होता है, यानी कि वो चीज़ें आपको होती हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक टेबल दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट का है, चंद आम एशिया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पिघलाव की मख्फी हरारत और उसकी वेपोरेशन की मख्फी हरारत को ज़ाहिर किया गया है। एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन है यानी कि महफी और हीट ऑफ वेपोरेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो दी हैं जिसको हम इन तमाम की डेफिनेशन हम ऊपर भी बता चुके हैं और अभी हीट ऑफ वेपोरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में जो भी या आपके जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे तो उनमें उनकी वैल्यूज को पुट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट 8.2 यहाँ पे दिखाया गया एक तजर्बा जो 8. इख्तिताम पर बेकर के अंदर खौलता हुआ पानी होता है। 8.1 जो एक्सपेरिमेंट तो हमने पहले जो किया था तो उसी चीज़ को ले रहे हैं कि जिसमें पानी जो है खोलता हुआ होता है इख्तिताम पर, पानी को गर्म करने का अमल जारी रखें ताकि सारा पानी भाप में तब्दील हो जाए। वक्त नोट करें, जो बेकर पानी में मौजूद हो अपनी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील करने के लिए उसको लेना पड़ता है या उसको देना पड़ता है। तो उसका जो सारे का सारा इमेज है वो किस तरह होता है ये आपको वाटर एंड स्टीम में इसका जो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको दिया गया है। तो इसको टाइम जो इसका टेम्परेचर है जिसको मजीद बढ़ाया जाए तो 8.12 इसका वो सामने दिखाया जाता है। दिए गए डाटा से बर्फ की पिघलाव की मख्फी जो हरारत है इसमें मालूम कीजिए है जैसा कि नीचे दिया गया है। तो इसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं, लेट मास ऑफ आइस यानी कि जो बर्फ का मास है इसको फर्ज करें m है और टाइम जो वहां पे लिया जाता है t इज इक्वल टू t3 माइनस t2 3.6 मिनट लिया जाएगा गर्म करने के लिए जो दरकार होगा। इसके साथ साथ पानी के
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर जो भाप में तब्दील करने के लिए वक्त दरकार है वो 24.4 है, ये फार्मूला है। और जो पानी के मखसूस हरकत है, पानी के टेम्परेचर में जो अजाफा है वो C इज इक्वल टू 4200 जे है। और ये पानी का और हीट रिक्वायर्ड होती है इसमें, जो पानी का टेम्परेचर 0 से डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हरकत वो डेल्टा T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 100 के आपको जरूरत है। और ये आपको यहाँ पे इक्वेशन आपको पुट करनी होती है। ये तमाम की तमाम वैल्यू पुट करेंगे तो एट द एंड ये आपके सामने आंसर आएगा। और क्योंकि बर्नर जो है पानी को वक्त में टी के उसके टेम्परेचर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करने के लिए डेल्टा क्यू मुहैया करता है। बस जिस शरह से बीकर ने हरकत जज्ब की हो वो नीचे दी गई है। हरारत जज्ब करने की जो शरह है डेल्टा क्यू ओवर जो है ना आपको दिया गया है टाइम। और हीट ऑब्जर्व जब होती है यानी कि जहाँ पे जज्ब करने की है कि वो यहाँ इस फार्मूले की मदद से होगी और यहाँ पे ये फाइनल किया जाएगा। तो मसाबात 8.8 इसी फार्मूले की मदद से जो है ना यहाँ पे कैलकुलेट होती है और 8.8 यहाँ पे ये आपकी निकाली गई है। और कीमतें अगर दर्ज करें वही वैल्यूज तो आपको ये वाला हिस्सा ये देखने को मिलता है। ग्राफ से मालूम होगी कि टी टाइम और टी वैल्यू की कीमतें दर्ज करने से ये चीज़ें आपको वाज़े वजूद में आएगी। तो मतलब जैसे वालों से मालूम की पानी के वेपोरेशन की जो मख्फी हरारत है जिनके पानी की वेपोरेशन की द लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन हमने इस फार्मूले की मदद से मालूम करना है। 8.8 जो इक्वेशन यहाँ पे बनी है तो इसमें जो मख्फी हरारत 2.23 है सॉर्ट आउट की है, जबकि इसकी जो हकीकी वैल्यू 2.26 मल्टीप्लाई 10 जी होती है। वेपोरेशन यानी कि वेपोरेशन होती क्या है, उसमें एक प्लेट में कुछ पानी लें, पानी कुछ देर गायब हो जाएगा। ये इसलिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तेज रफ्तार मॉलिक्यूल्स पानी की सतह से बाहर निकल जाते हैं और फजा में चले जाते हैं, इससे हम वेपोरेशन का अमल कहते हैं। तो वेपोरेशन की ये भी डेफिनेशन की जा सकती है, एक माया की सतह से उसे गर्म किए बगैर माया का बखरात में तब्दील होना आपका वेपोरेशन कहलाती है। सो बॉयलिंग के वरक्स वेपोरेशन का अमल हर टेम्परेचर में जाया जाता है, लेकिन ये अमल सिर्फ माया की सतह से हो रहा होता है, जबकि वेपोरेशन का अमल एक मुकर्रर टेम्परेचर पर वकूफ पजीर होता है। और जबकि वेपोरेशन का अमल एक टेम्परेचर पर जो इस माया का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर एक माया न सिर्फ सतह से बखरात में तब्दील होता है बल्कि माया के अंदर से भी ऐसा हो रहा है। ये बखरात बुलबुलों की शक्ल में खोलते हुए माया से बाहर आ जाते हैं, जो माया की सतह पर पहुंचने पर टूट जाने का बायस बनते हैं। इसके साथ साथ वेपोरेशन का जो अमल है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। गीले कपड़े को जब फैला दिया जाता है तो वो खुश्क जल्द हो जाता है, वेपोरेशन ठंडक का सबब बनती है। ऐसा क्यों होता है? वेपोरेशन के अमल के दौरान तेज रफ्तार मॉलिक्यूल्स माया से बाहर निकल जाते हैं, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और वो माया में रह जाते हैं। इस तरह माया के मॉलिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। चूंकि इसके साथ साथ चूंकि किसी शय के टेम्परेचर का जो डिपेंडेबिलिटी है, इंसार है, वो जनाब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी पर होता है, इसलिए माया के टेम्परेचर में कमी वाक़ हो जाती है। पसीना की बखरात में तब्दीली हमारे जिस्म को ठंडा करने में मदद देती है और माया की सतह से वेपोरेशन का अमल हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। वेपोरेशन के अमल की शरह का इन्हिसार मंदरजा झैल अवामल पर होता है, यानी अफेक्टेड वेरियस फैक्टर्स बाय टेम्परेचर। वो क्या होते हैं? सबसे पहले टेम्परेचर देखें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एक ज़्यादा टेम्परेचर पर एक माया के ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हैं, लिहाजा ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स इसकी सतह से बाहर निकल रहे होते हैं, इसलिए वेपोरेशन कम टेम्परेचर के बेनिस्बत बुलंद टेम्परेचर पर तेज़ तर होता है। गीले कपड़े गर्मियों में सर्दियों की बेनिस्बत जल्द क्यों सूख जाते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है। सरफेस एरिया यानी कि सतह का रकबा, किसी माया की सतह का रकबा जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स उसकी सतह से बाहर निकल रहे होते हैं। इसी वजह से पानी को जब बड़े रकबा पर फैला दिया जाता है तो पानी ज़्यादा तेज़ी से बखरात में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट है वाइंड यानी कि हवा। किसी माया की सतह पर का रकबा जितना मतलब जितनी तेज होगी माया के मॉलिक्यूल को बहा कर ले जाएगी और जो इस वक्त माया की सतह से बाहर निकल रहे होते हैं, इस तरह हवा इन मॉलिक्यूल्स की माया दोबारा वापसी को रोकती है। इस तरह से माया की सतह से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने का मौका मिलता है। नेचर ऑफ द लिक्विड, माया की नोयत का माया और सेपरेट एक ही शरह से वेपोरेशन होते हैं और माया के वेपोरेट होने की शरह मुख्तलिफ होती है। इन अपनी हथेली पर इथर या सेपरेट के चंद कदर डालें, ये तेजी से बखरात बनकर उड़ जाते हैं, आप ठंडक महसूस कर रहे होते हैं। क्यों?
यानी कि माया की जो नैयत होती है उसमें ठंडक महसूस क्यों कर रहे होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पे एक जो कूलिंग पॉइंट है और रेफ्रिजरेटर का जो सारा का सारा सिस्टम है यहाँ पे बयान किया गया, तो इसको भी आप पढ़ के अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंशन इसमें क्या होता है कि हरारती फैलाव किस तरह होता है, ठोस माया और गैस जो मादे होते हैं उसमें जो गर्म एशिया फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है, उनके हरारती जो फैलाव है यानी कि टेम्परेचर और उसका जो सिकुड़ाव आमतौर पर कम हो जाता है और मुशाहदा नहीं आता। ताहम ये फैलाव और सिकुड़ाव हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, उसमें टेम्परेचर डिपेंड करती है उस पर, उसके टेम्परेचर पर। एक ठोस या के मॉलिक्यूल्स चूंकि कम टेम्परेचर के मुकाबले में ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा एम्पलीट्यूड कार्य होते हैं, उसे इवापोरेट करते हैं। बस गर्म करने में किसी जिस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे जैसे किसी जिस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन करने का एम्पलीट्यूड बढ़ता है चला जाता है, वो ज़्यादा देर तक एक दूसरे को धकेलने में मदद फराहम करता है। इस तरह से शय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में इजाफा हो जाता है, जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। और ये आप इमेज ए से भी इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स में अगर देखेंगे तो क्या चीज़ें रूनुमा होंगी उसमें देखते हैं। ये बात में शायद में कि ठोस जो एशिया होती हैं यानी कि जो सॉलिड होती हैं गर्म करने पर फैलती है और उनका फैलाव टेम्परेचर की एक वसी हद तक यकसा रहता है। फर्ज करें एक दाती सलाख जिसकी लंबाई एल और एस का टेम्परेचर टी से उसे टी टेम्परेचर तक गर्म करने पर उसकी लंबाई एल हो जाती है बस। तो जो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल है, और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी जीरो जो है ना इसके परफॉर्मेंस अदा कर रहे थे, यानी कि टेम्परेचर में इजाफा होता है। और इस तरह तजर्बा से मालूम होता है कि ठोस जो चीज़ें होती हैं उसकी लंबाई में तब्दीली, उसकी इब्तदाई तब्दीली और टेम्परेचर में तब्दीली के डायरेक्शन प्रपोर्शन पर होती हैं, जिससे बहुत सारी की सारी चीज़ें रूनमा होती हैं। डेल्टा एल प्रपोर्शन एल और डेल्टा टी इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। एट द एंड 8.9 जो है ना आपकी मार्ज वजूद में आती है इक्वेशन, और इसको अगर माइनस करें तो 8.10 आपकी होगी। तो इसके साथ साथ जनाब आप जब किसी शय किसी शय का तुली हरारती फैलाव का एफिशिएंट आप मालूम करेंगे तो मसवात 8.9 आपको सामने आएगी। और जब बस किसी शय के तुली फैलाव को तारीफ यूँ की जाती है, किसी सलाह की 1 मीटर लंबाई आई के टेम्परेचर के पर तक गर्म किया जाए तो उसकी लंबाई में इजाफे को तुली फैलाव को एफिशिएंट का नाम दिया जाता है। और चंद आम ठोस एशिया के तुली फैलाव के एफिशिएंट टेबल 8.3 में दिए गए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वो टेबल 8.3 ये वाली है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों के इक्वेशंस के मदद से जिसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को अगर मालूम करेंगे और चंद जो ठोस एशिया की हरारती फैलाव की जो एफिशिएंट है वो यहाँ पे दी गई है। इसके साथ साथ जो आप ठोस अजसा में तुली हरारती फैलाव उसको मालूम करेंगे तो इन 8.9, 8.10 और 8.10 जो फार्मूलेज दे हैं, जो इन तमाम चीज़ों को लर्न करके आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। सो आप इन फार्मूलों को याद करके जो एग्जाम्पल 8.6 है वो देखिएगा, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे जो गिवन दी गई हैं, फार्मूलाज को पुट करने हैं, क्या मालूम करनी है, वो तीनों के तीनों फार्मूला जो इसमें दिखाया गया है कि आपने ठोस अजसाम में जो एक्सपेंशन है वो किस तरह मालूम करनी है, इन फार्मूलों से आप इन वैल्यूज़ को पुट करके फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम में हरारती फैलाव किस तरह होता है। इसमें अगर चीज़ें देखेंगे तो टेम्परेचर की तब्दीली के साथ साथ किसी ठोस शय का वॉल्यूम भी तब्दील होता है और इसे वॉल्यूम में हरारती फैलाव का नाम दिया जाता है। फर्ज करें एक ठोस शय जिसका टेम्परेचर टी है और इब्तदाई वॉल्यूम उसका वी है, और ठोस शय को टेम्परेचर टी तक गर्म करने का उसका वॉल्यूम वी भी हो जाता है। इस तरह ठोस शय के वॉल्यूम में जो तब्दीली है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम सॉलिड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी, तो चेंज इन द टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी इज टी माइनस टी होगा। तो इसी तरह तुली फैलाव की तरह वॉल्यूम में तब्दीली जो होती है इब्तदाई वॉल्यूम और टेम्परेचर में तब्दीली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी कहलाती है। बस जो डेल्टा वी है प्रोपोर्शनल वी डेल्टा टी 8.12 होता, और इसी को अगर मजीद आगे बढ़ाएंगे तो 8.130 जो है आपका जो मसवात आपकी पैदा होगी। तो ये वॉल्यूम में हरारती फैलाव की मालूम करने के लिए ये फार्मूलाज आप पुट करेंगे आगे प्रॉब्लम्स में। यहाँ पे किसी शय के वॉल्यूम में फैलाव के जो एफिशिएंट है यानी कि बी की तारीफ यूँ की जाती है, किसी भी शय के यानी कि बी की तारीफ को अगर करेंगे डेल्टा बी की तो उसको किस तरह तारीफ कर सकते हैं। किसी शय के वॉल्यूम यानी कि वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो उसमें टेम्परेचर की फी केल्विन आई के तब्दीली के साथ होने वाली वॉल्यूम का
फैलाव को एफिशिएंट का नाम दिया जा सकता है। तूली फैलाव के एफिशिएंट और वॉल्यूम फैलाव को एफिशिएंट का ताल्लुक यूं ज़ाहिर किया जाता है। वो किस तरह है, ये वाला बी जो आपका कोफिशिएंट है, जिसको बी का सिंबल दिया गया इज इक्वल टू 3 अल्फा 8.15 और यहाँ पे जो आपका 8.14 है। तो इन फार्मूलाज को आप याद कर लेना है। आपने कोफिशिएंट को किस तरह मालूम करना है, इन फार्मूलों से जो आपको प्रॉब्लम्स में दी होगी, इन वैल्यूज को जो वैल्यूज वहां पे गिवन होंगी इस किस्म की एग्जांपल में, इन फार्मूलाज में पुट करके आप उन एग्जांपल्स को रिजॉल्व कर सकते हैं जैसा कि 8.7 में दिया गया है। और सोल्यूशन भी चूंकि दिया गया है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप इन वैल्यूज को देखें जो जहां पे एग्जांपल 8.7 में गिवन है। तो फार्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इसको आप वहां पे अप्लाई कीजिए, वैल्यूज को पुट कीजिए तो आपका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट आपका कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हरारती फैलाव के जो असरात हैं वो किस तरह होंगे। रेलवे की पटरियों के दरमियान खला क्यों रखा जाता है। ठोस एशिया का फैलाव पुलों, रेलवे की पटरियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये मुश्किल तौर पर टेम्परेचर की तब्दीलियों को ज़ेर असर रहते हैं। लिहाजा तामीर करते वक्त टेम्परेचर के साथ फैलाव और सिकुड़ाव के लिए गुंजाइश रखी जाती है। मिसाल के तौर पर रेलवे की पटरियां बिछाते वक्त उनके दरमियान जो खला छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के मौसम के दौरान पटरी का फैलाव उसके टेढ़ा होने का सबब ना बने, इसलिए उनके दरमियान ये रखा जाता है, ये जो खला बीच में रखा गया है। इसके साथ साथ जो पोल वगैरह हैं जिसमें स्टील्स के जो स्टेरों यानी कि स्टील ग्राइंडर जो होते हैं उसके बनाए गए पुल भी दिन के दौरान फैलाते हैं और रात के दौरान सुखड़ते हैं। गर्म उनके अगर उनके सिरों को मजबूती से व्यवस्थित कर दिया तो ये टेढ़े हो जाएंगे, इसलिए हरारती फैलाव के लिए उनके एक सिरे को फिक्स कर दिया जाता है जबकि दूसरे सिरे को फैलाव के लिए छोड़े ये खला में लगे रूल्स पर रख दिया जाता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए लगाए गए खंभों पर लटकाए गए तारों को किसी हद तक ढीला रखा जाता है ताकि मौसम सर में बगैर टूटे सुकड़ सकें। तो इन तमाम चीज़ों को इस तरह भी हम जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो हरारती फैलाव का अतलाक होता है वो किन किन चीज़ों पर होता है। हरारती फैलाव का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है। थर्मोमीटर में हरारती फैलाव टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। बोतल के सख्त ढक्कन को खोलने के लिए 1 से 1 मिनट गर्म करने में उसका लग जाता है। तो अगर गर्म पानी में डब्बे में डुबोइए, मेटल का ढक्कन फैलता है और ढीला हो जाता है, आप इसे आसानी से खोला जा सकता है। स्टील की प्लेटों को मजबूती से आप जोड़ने के लिए प्लेटों में मौजूद सुराखों में सुर्ख गर्म रिवर्स टोंकी जाती हैं जैसा कि शक्ल 8.18 में दिखाया गया। तो 8.18 कहाँ पे है, ये नीचे यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है। तो इनमें क्या होता है कि आप रियोट्स के सिरों को फिर हथौड़े से कोटा जाता है, जो ठंडा होने पर रियोट्स सिकुड़ती हैं और प्लेट्स मजबूती के साथ आपस में जुड़ जाती हैं। बैलगाड़ियों के लकड़ियों के पहियों पर जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उनके हल्के जो रिम्स वगैरह चढ़ाए जाते हैं, लोहे के हल्कों को गर्म किया जाता है और इसमें हरारती फैलाव उनकी लकड़ी के पहिए पर फैल कर चढ़ने का सबब बनता है। गर्म हल्का चढ़ाने के बाद उसमें पानी डालकर ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा होने पर हल्का सिकुड़ कर पहिए के साथ मजबूती से जुड़ जाता है जिसके थ्रू वो अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका वाई मेटेलिक स्टेप, यानी कि दो धाती जो पतरी होती है उसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। और दो धाती पतरी मुख्तलिफ मेटल्स की दोबारा एक पतरियां जैसे पीतल और लोहा वहम जोड़ दी जाती हैं जैसा कि शक्ल 8.19 में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि पत्थर लोहे से ज्यादा फैलता है, ये गैर मसराई फैलाव पतरी के मुड़ जाने का सबब बनता है, इसलिए गर्म पानी पर ये चीज़ें मुड़ जाती हैं जैसा कि शक्ल 8.19 में बी में दिखाया गया है और ये आपके सामने 19B है। और इस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। आयरन है, ब्रास है और ये तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। बायोमेट्रिकल जो स्टेप्स होती हैं उसमें क्या होता है, दो धाती पत्रियाँ जिसको कहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और दो धाती पत्रियाँ थर्मोमीटर्स टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये थर्मोमीटर्स भट्टियों यानी कि फर्नेस और ओवंस यानी कि तंदूरों का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये थर्मोमीटर थर्मोस्टेट में टेम्परेचर बरकरार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो दो धाती पतरी इलेक्ट्रिक इस्त्री में हीटर की कॉइल का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले थर्मोस्टेट में स्विच में भी इस्तेमाल होती है जैसा कि शक्ल 8.20 में दिखाया गया। तो इन तमाम चीज़ों को इस तरह अप्लाई करके उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, यानी कि माया में जो हरारती फैलाव हुआ वो किस तरह फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है कि आप माया के मॉलिक्यूल किसी माया के अंदर तमाम हरारत में हरकत के लिए आज़ाद होते हैं। माया को गर्म करने पर उसके मॉलिक्यूल्स की थरथराहट का जो औसत एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है और इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को देते हैं जिसके लिए उन्हें ज़्यादा जगह दरकार होती है। यही वजह के मायात गर्म करने पर फैलते हैं। मायात में हरारती फैलाव उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कमज़ोर फोर्सेस के सबब ठोस के मुकाबला में
इसके लिए माया के वॉल्यूम का हरारती फैलाव की शरह ठोस एशिया से ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ जो लिक्विड्स होते हैं अपनी मखसूस शक्ल नहीं होती। एक माया शय में हमेशा जिस बर्तन में अंडेला जाता है उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब माया को गर्म किया जाता है तो माया और बर्तन दोनों के वॉल्यूम में तब्दीली हो जाती है। लिहाजा माया के लिए जो हरारती जिनके टेम्परेचर वॉल्यूम होता है वो दो तरह के होते हैं। हकीकी वॉल्यूम है जिनके अपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है और रियल वॉल्यूम अक्सर ज़ाहरी जो वॉल्यूम है। तो इस तरह इसके साथ साथ यहाँ पे इसके इसी चीज़ को लेते हुए एक्टिविटी दी गई है। और एक्टिविटी में क्या होता है आइए देखते हैं। एक्टिविटी के लॉन्ग निकल्ड फ्लास्क, एक लंबी गर्दन वाली फ्लास्क आप लीजिए और उसमें जो है इसकी गर्दन पर लगे हुए निशान ए तक से उसे रंगदार पानी से बांध लीजिए जैसा कि शक्ल 8.21 में दिखाया गया है। तो ये आपको सामने दिखाया गया है इसकी शक्ल। तो इस तरह आपने नीचे जो है ना उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी लगा देना। पानी की सतह पहले बी पॉइंट तक नीचे गिरती है और फिर सी पॉइंट तक ऊपर चढ़ती है। हरारत पहले सराई तक पहुंचती है जो फैलती हुई और उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। ये इन तमाम चीज़ों को आप इसके बारे में बताया जा रहा है। हालात पहले सराई तक पहुंचती है जो फैलती है उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। नतीजतन माया फ्लास्क में नीचे आ जाता है और उसकी सतह बी पॉइंट तक नीचे गिर जाती है। कुछ देर के बाद माया गर्म होने पर निशान बी से ऊपर चढ़ जाता है। किसी टेम्परेचर पर यह निशान सी तक पहुंच जाता है। ये वाला निशान ये टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच जाता है और माया की सतह ए से सी तक इजाफा माया के वॉल्यूम में ज़ाहरी फैलाव के सबब होता है। माया का हकीकी फैलाव फ्लास्क में होने वाली फैलाव की वजह से उसके हरारती फैलाव के अलावा ए और सी के दरमियान वॉल्यूम के फ़र्क के बराबर होता है और वो इस रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड यानी कि आपका जो माया का हकीकी फैलाव है इज इक्वल टू माया का ज़ाहरी फैलाव प्लस सराही का जो फैलाव है इस फार्मूला की मदद से 8.16 की मदद से ज़ाहिर किया था। बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए पी। ये यहाँ पे जो चीज़ें दिखाएगी तो इसमें क्या होता है कि किसी माया की वॉल्यूम में फैलाव की हकीकी शरह जो कोफिशिएंट यानी कि बी की तारीफ यूं की जाती है। यहाँ पे जो आपकी बी जो कोफिशिएंट है और उसको उसकी सिंबल जो है बी से ज़ाहिर किया जाता है। तो उसमें एक माया के हकीकी वॉल्यूम उसके टेम्परेचर में 1 के यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा से होने वाली तब्दीली माया के वॉल्यूम हकीकी फैलाव की शरह बी कहलाती है। वॉल्यूम में फैलाव की हकीकी शरह बी हमेशा बर्तन के वॉल्यूम में फैलाव की शरह बी जी के बराबर मकदार से वॉल्यूम में फैलाव की शरह ज़ाहरी बी ए से बढ़ जाती है। लिहाजा जो बी है इज इक्वल टू बी ए प्लस बी जी 8.17। यहाँ पे ये चीज़ें माजी बलूत आती हैं। तो जब आपने किसी भी माया का फैलाव आपने कोफिशिएंट मालूम करना तो इन फार्मूलों की मदद से 8.16 से 17 की मदद से आप इसको मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह ये मायात में यानी कि इट शुड बी नोटेड दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये याद रखना चाहिए कि मुख्तलिफ मायात में वॉल्यूम फैलाव के कोफिशिएंट मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका यूनिट 1 के लेक्चर्स का पार्ट 2। आगे कुछ समरी है और समरी में तमाम के तमाम जो बुलेट पॉइंट दिए गए हैं वो ए टू जी जो आपकी थर्मल मैटर हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है और वो तमाम की तमाम उन्हीं चीज़ों को फार्मूलाज को डिस्कस किया। आगे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और जितना भी हमने अभी तक इस यूनिट के पार्ट 2 में डिस्कस किया है उसकी प्रॉब्लम और क्वेश्चंस को ये वही क्वेश्चंस हैं और उन्हीं फार्मूलाज को आप जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स दी गई हैं और अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट करके आप उन प्रॉब्लम्स को इटसेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आगे आपके सामने आ रही हैं 8.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह आप नॉलेज में आप अपना इजाफा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका यूनिट 8 के लेक्चर्स का पार्ट 2 जिसको हमने ए टू जी पार्ट 2 में भी हमने एक्सप्लेन किया, पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया, यानी कि एक एक यूनिट को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है अपने दोस्तों को अपने साथियों को जो 9 और 10 के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश के भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, शेयर कीजिए और इस नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले में दिन में जितने भी लेक्चर वहाँ पे अपलोड होंगे उसका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। बारी बारी फीस से छुटकारा हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और घर में बैठ के क्योंकि लेक्चर्स की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी मेरी मेंटालिटी के मुताबिक आपका लेवल थोड़ा है तो आप इसको स्टॉप कर करके पॉज कर करके थोड़ा सा देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आपकी फैमिलीज में आपके रिलेटिव में जो स्टूडेंट है बीएस इंग्लिश बीएस उर्दू मैट्रिक एफ से लेकर मास्टर लेवल तक उसके भी इंग्लिश के लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड हैं इसी चैनल पे, वो लोग भी इससे मुस्तफीद होकर अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। यूनिट 9 ट्रांसफर ऑफ हीट के लेक्चर के साथ एक और लेक्चर में हाजिर होंगे। ये तकरीबन इस आपका चैप्टर फिजिक्स 9 का आखिरी यूनिट होगा, वो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।